हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है लूसेंट सामान्य ज्ञान को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास से हम लोग अभी तक प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में, महाजनपदों का उदय और जैन धर्म को पढ़ चुके हैं। यानी कुल टोटल हम लोग जो है प्राचीन इतिहास से 6 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है अगले चैप्टर नंबर 7 को देखने वाले हैं, जो कि होगा बौद्ध धर्म। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म चैप्टर नंबर 7। अगर आप पीछे के जो है सारे चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक में प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, आपको वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, जिन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता जो है सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध के जो है जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने की थी। गौतम बुद्ध के जो है सौतेली माँ, इनका लालन पालन किसने किया था? माँ प्रजापति गौतमी ने किए थे। ठीक है। और इनके बचपन का नाम जो है, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम जो गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। गौतम बुद्ध का विवाह जो है कब? तो 16 वर्ष की अवस्था में जो है यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या? तो राहुल था। गौतम बुद्ध का जो है विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ, किसके साथ? तो यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। ठीक है। आइए कुछ ऊपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद नीचे की ओर चलेंगे। जन्म के समय का प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साण। गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा। ज्ञान पीपल यानी बोधि वृक्ष। प्रथम उपदेश किसे? तो चक्र। प्रतीक क्या रहा था? चक्र। निर्वाण मृत्यु क्या? तो निर्वाण यानी मृत्यु क्या? तो पदचिन्ह एवं स्तूप। ठीक है। निर्वाण, पदचिन्ह एवं मृत्यु, स्तूप। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बुद्ध के जीवन के संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सिद्धार्थ ने जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। सिद्धार्थ जो है यानी गौतम बुद्ध जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले तो उन्होंने जो निम्न 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन? तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जो सिद्धार्थ ने कब? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। महाविनिष्क्रमण कहा गया है किसको? तो जो है सिद्धार्थ ने यानी गौतम बुद्ध ने जो अपना घर छोड़े तो उसी को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने जो है वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की एवं अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने जो है वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए एवं अलार कलाम ही जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। जिससे गौतम बुद्ध ने उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कर्मापुत से शिक्षा रुद्रक कर्मापुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। उरुवेला में जो सिद्धार्थ की कौंडियन, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। गौतम बुद्ध को जो है उरुवेला में जो है सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात जो है निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान के प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। वह स्थान क्या कहलाया? तो बोध गया कहलाया। बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसे जो बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने जो अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? तो जन साधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में है। बुद्ध ने जो अपने उपदेश कहाँ से थे? कौशल में दिए हैं, वैशाली में, कौशाम्बी में एवं अन्य राज्यों में दिए। लेकिन सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी कहाँ है? तो श्रावस्ती में है। ठीक है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे। गौतम बुद्ध के जो प्रमुख अनुयायी शासक थे कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश के चुंद द्वारा अपृत भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म जो महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो बुद्ध की मृत्यु जो 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया में जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने जो है अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का जो है अंत्येष्टिक संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार जो है मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। एक अनुश्रुति के अनुसार जो है कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जो बुद्ध के शरीर को अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर जो है 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को जो है चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं धम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। बौद्ध धर्म का जो है त्रिपिटक इसका है तो बौद्ध धर्म का है। ठीक है। नेक्स्ट है सूत्र पिटक में जो है बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में जो संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रसंचितों को सूची में दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए जो है आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। नोट में कुछ पॉइंट थे। नोट में है कि पाली त्रिपिटकों के पहली शताब्दी से पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तागामिनी देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं कौन? तो दिग्, मझिम, संयुक्त एवं अंगुत्तर एवं खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक गाथाएं खुदक यानी निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में जो धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेर गाथा में किसका है? तो बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत। बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनिश्वरवादी है। इसमें जो है आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म जो मूलतः क्या है? तो अनिश्वरवादी है। इसमें जो है आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म जो पुनर्जन्म की क्या है? तो मान्यता है। तृषा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या तो निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व जो है दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? तो 2 भागों में। फर्स्ट भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या तो उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? बुद्ध के जो है अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन? तो भिक्षुक। भिक्षुक किसको कहा? तो भिक्षुक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। एवं उपासक किसे कहा? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या तो उपासक कहा गया।
बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी और थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में जो है प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या तो उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है कौन, तो बुद्ध, धर्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के कितने रत्न है, तो त्रिरत्न है कौन कौन, तो बुद्ध, धर्म एवं संघ है। अब आइए बौद्ध धर्म के जो बौद्ध सभाएं के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध सभाएं कितने, तो बौद्ध सभाएं 4 हुई थी। कौन कौन, प्रथम बौद्ध संगीति जो है तो प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में जो है हुई थी। कहाँ, तो स्थान था राजगिरी यानी राजगीर। अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल किसका था, तो अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगीति कब था, 383 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सभाकामी एवं शासनकाल का था किसका, तो कालाशोक का। एवं तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 250 ईसा पूर्व में हुआ। एवं स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मुगलीपुत्र 30 एवं शासनकाल था अशोक का। एवं चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ, 98 ईस्वी में हुआ। कहाँ, तो कुंडलवन में हुआ। एवं अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष एवं शासनकाल था किसका, तो कनिष्क का। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा कोई चीज़ पूछा जाता है तो बौद्ध सभाओं के बारे में पूछा जाता है। इसी से उलट फेर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कभी पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का जो है प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन थे, स्थान कौन सा था, ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ, तो बौद्ध धर्म जो है 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिवत्सव है। बोधिवत्सव दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श है कि अहत पद प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व तो इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने जो सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए। कौन कौन, तो दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निर्दुगामिनी एवं प्रतिपदा। ठीक है, इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग का बात कही। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु जो है बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की। कौन से ये साधन है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण जो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत्य, असत्य यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न करना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने जो है मध्यम वर्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की समानता है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों की क्या है, तो समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में जो पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय एवं अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियाँ का जो निर्माण किस गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः किस तो मथुरा कला में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में जब बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव यानी गुरु रिनपाच ने किया, इनका संबंध बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। नोट में दिया कि भारत में जो है उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल में भारत
में प्रचलित समाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष को एवं राख को रखा जाता था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला एवं अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितने? तो लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। अब भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ के बारे में जान लेते हैं और कौन कहाँ से थे। टाबो मठ, स्थान है तबो गाँव, स्पीति घाटी, राज्य हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ कहाँ है? तो धर्मशाला, राज्य हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ कहाँ है? तो लद्दाख में है, राज्य लद्दाख। थिकसे मठ कहाँ है? तो लद्दाख में, राज्य लद्दाख। सासुर मठ कहाँ है? तो लाहौल स्पीति में है, हिमाचल प्रदेश। मिडरालिंग मठ कहाँ है? तो देहरादून में, राज्य है उत्तराखंड। रुमटेक मठ कहाँ है? तो गंगटोक में है, राज्य है सिक्किम। तवांग मठ कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है कि नामदार्लिंग मठ कहाँ है? तो मैसूर में है, राज्य हो गया कर्नाटक। बोधिमंडा मठ कहाँ है? तो बोध गया, राज्य हो गया बिहार। नेक्स्ट पॉइंट है कि वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर का अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों को नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन? तो अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। एवं प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्म शास्त्रों के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, उसे जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में से सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में जो पिपरावा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप पर आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में जो स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। नोट में दिया भाजा गुफाएं, ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान जो निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनेवाला के पास पुणे में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध धर्म संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में जो कई स्तूप है। ठीक है, ये था आपका प्राचीन इतिहास से बौद्ध धर्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।